हे एवरीवन, पता है कभी कभी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ना कि हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम बस सवालों में घिर जाते हैं, अपने आप को सवालों के बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें चल क्या रही हैं और चल भी रही हैं तो हमारे साथ ही क्यों चल रही हैं, हमारी क्या गलती है इसमें। होता है ना, बहुत बार हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ शायद हमें नहीं होना चाहिए, पर हम नहीं जाते हैं। एक्चुअली लाइफ लेकर के जाती है। पता है उस टाइम पे ना बहुत बुरा लगता है, खुद के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने तो सबके बारे में अच्छा सोचा, हमने तो सबके लिए अच्छा करा, कभी किसी के दुख का मजाक नहीं बनाया, तो फिर आज हम इस सिचुएशन में क्यों हैं। होता है ना, कई बार ऐसे सवाल आपके भी मन में आते होंगे और बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं कि अगर हम परेशानी में होते हैं ना तो हम खुद को ही सवालों के कटघरे में ले जाके खड़ा कर देते हैं और बहुत सारे सवाल करने लगते हैं और जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि हम खोज ही नहीं पाते हैं ना, हमारी वो मेंटल स्टेट ही नहीं होती है कि हम अपने आप को जवाब दे पाएँ कि हाँ इस वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। पर यू नो वॉट, यही ऐसी सिचुएशन होती है ना जिस टाइम हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है कि हम कितनी हद तक चीज़ों को मेंटली बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखते होगे ना, छोटी छोटी चीज़ों पे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है और आप उस सिचुएशन से डील कर रहे हो, अपने आप को हैंडल कर रहे हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ जाओ ना, आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए ना, अगर आपको खुद को संभालना जानने आता है ना, तो आपको ना किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खुद को संभालने के लिए। और हमें किसी को इतना हक देना ही क्यों कि कोई हमें संभाले। हम इनफ होने चाहिए खुद को संभालने के लिए, क्योंकि हर टाइम आपके लिए ना कोई अवेलेबल नहीं हो सकता है। और अगर होगा भी ना तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, हम शायद खुल कर के सारी चीज़ें किसी के सामने रख नहीं सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, बट A to Z बहुत कम लोगों के लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने हम A to Z सारी चीज़ें ओपनली रख सकते हैं। नहीं रख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं। कभी हमारे फैमिली इश्यूज़ होते हैं तो क्या वो हम फैमिली इश्यूज़ अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कभी फ्रेंड लोगों के बीच में कुछ ऐसी अनबन होती है, क्या वो हम फैमिली से शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही है, बट वही है ना कि A to Z चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते हैं, तो उस टाइम हमें खुद को ही संभालना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद अगर आप खुद को संभाल रहे हो ना, मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है खुद को संभालने की। हाँ, कभी कभी लगता है कि यार इतने स्ट्रांग भी नहीं है जितना भगवान हमें बना रहे हैं, बट आप हो तभी आपको भगवान ऐसे ऐसे टेस्ट से हो कर के निकाल रहे हैं। मतलब आप रुक नहीं रहे हो उस टेस्ट में, फेल नहीं हो रहे हो, आप निकल रहे हो, बट आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि यार अब हमसे नहीं होगा, अब तो हम गिव अप कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। आप कभी गौर करना, आपके पिछले पास्ट में कितनी सारी मुश्किलें आई हैं, आप उनसे निकल कर के ही तो आज खड़े हो ना, और आज फिर से एक नई मुसीबत को फेस कर रहे हो। तो डेफ़िनेटली आप इस मुसीबत से भी निकल के बाहर जाओगे और फिर कहोगे कि यार हमने कर दिखाया, हमने उस मुसीबत को पीछे छोड़ दिया। तो आपको ना हर सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ ना हर दूसरे कदम पे आपका टेस्ट लेगी। हर दूसरे कदम पे आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है ना कि आप उस हर टेस्ट में पास होकर के दिखाओ अपनी ज़िंदगी को। हिम्मत नहीं हारना है, लड़ते रहना है, क्योंकि लाइफ का यही नाम है ना, चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। ये डायलॉग तो बहुत पुराना हो चुका है, बट ये रियलिटी है। बी स्ट्रांग एंड बस अपने लाइफ में चीज़ें करो और आगे बढ़ते जाओ नेक्स्ट स्टेप के लिए। बी रेडी।